तो बारी थी हमें वहाँ पर मौजूद कुछ मंदिर जो बार बार देखने को मिल रहे थे उनमें घूमने और देखने की। सबसे पहले हम लोगों ने पहले बड़े से मंदिर के अंदर प्रवेश किया और यहाँ हमें देखने को मिला सबसे पहले एक व्यक्ति जो नारियल बेच रहा था। शायद यहाँ पर नारियल चढ़ाए जाते होंगे। और अंदर घुसते ही सामने में मंदिर का गर्भगृह था जिसमें भगवान बुद्ध की एक मूर्ति थी। सभी लोग अंदर जा रहे थे, फोटो खींच रहे थे। हम लोगों ने भी अंदर जाकर के कुछ फोटो निकाले। फिर दूसरी तरफ एक और मंदिर था, में एक बड़ी सी मूर्ति थी, वो भी शायद भगवान बुद्ध की ही रही होगी या अन्य किसी भगवान की। लोग यहाँ भी पूजा कर रहे थे। और फिर इस मंदिर के अंदर भी दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकले। मंदिर काफी अच्छा था अंदर से और जगह भी काफी अच्छी थी। कुछ फोटो वगैरह खींचने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे मंदिर की छत पर गए, जहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ बहुत अच्छे से बनाई गई थी। लोग इसी से ऊपर और नीचे आ जा रहे थे। हम भी इन्हीं सीढ़ियों के सहारे ऊपर गए और ऊपर जाने के बाद जो ऊंचाई थी वो और बढ़ गई। एक तो हम लोग पहाड़ पर थे ही और ये पहाड़ के ऊपर बने हुए बिल्डिंग के ऊपर का छत था। यहाँ से चारों तरफ के दृश्य और भी मनमोहक लग रहे थे और ऊंचाई काफी अधिक हो चुकी थी। वीडियो से ना फोटो भी बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है रवि सर है जो कि वीडियो बना रहे हैं। क्या नजारा है यार, मस्त। इसी बीच हमें एक विद्यालय की एक स्टूडेंट मिली। देख ले कुछ बोलो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मंदार हिल है। ऊपर आ गए हम लोग, पहाड़ पे आए हैं वो भी सीढ़ी से आए, लिफ्ट से नहीं। और यहाँ बहुत ठंडा लग रहा है। हाँ, ठंडा तो लग रहा है। नीचे बहुत गर्मी था, ऊपर बहुत ठंडा हवा बह रहा है। हम लोग स्कूल ट्रिप पे आए, टूर पे। और हम लोग का स्कूल एसकेडी चर्च एकेडमी बवनगांव है। गुड। थैंक यू सर। अब बोलो, छोटे रवि सर बड़े रवि सर दोनों फोटो खींचने में व्यस्त हैं, वीडियो बना रहे हैं सब। ये हमारे स्टूडेंट निशा वर्मा जो कि हम लोग इसको टूर पे लेके आए हैं। जो हम लोगों को वॉच कर रही है कि दोनों रवि सर फोटो खींचने में बिजी हैं। बड़े रवि सर। और इस मंदिर के छत के ऊपर भी कुछ और मंदिर थे जो दो भागों में बटे हुए थे। उस पर बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग जगहों पर खड़े होकर के अलग अलग दृश्यों को देख रहे थे। यहाँ से सब कुछ साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। फिर हम लोग ऊपर घूम के नीचे की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब हमारा स्कूल का जो प्लान था कि अंधेरा होने से पहले पहले हम लोगों को बस तक पहुंचना था, तो ध्यान में आया कि सबको एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा और अंधेरा होने से पहले ही ग्रुप फोटो या यादगार के रूप में यहाँ पर जो भी चीज़ें थी उसको कैमरे में कैद किया जाए। तो हम लोग फटाफट जो है अंदर घूम करके मंदिर के बाहर की तरफ निकले और लोग अभी भी आते ही जा रहे थे। शाम हो चुकी थी, अब बारी थी सबको एक जगह एकत्रित होने की, ताकि हम लोग अब नीचे जाने की प्लानिंग कर सकें। हम सब स्टूडेंट को बोलते हुए एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गए, देख सकते हैं। भी यहाँ हमारे स्कूल के सारे विद्यार्थी और शिक्षक एक जगह इकट्ठा हो चुके थे। बारी थी ग्रुप फोटो की, उसमें सारे शिक्षक और सारे विद्यार्थी एक फ्रेम में नजर आए।
हम लोग भी धीरे धीरे वहां तक पहुंचे। सभी एक साथ इकट्ठा होकर के फोटो खिंचवा रहे थे। हम लोगों ने सोचा हम लोगों को भी फोटो खिंचवाना चाहिए, तो मैं भी पहुंच गया अपना कैमरा लेकर वहां। और कुछ फोटो खींचने के बाद फिर अब बारी थी इकट्ठा होकर के नीचे जाने की। तो फिर हमें एक दुकान दिखा जहाँ पर कुछ चटपटा मिल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना खाया जाए, और टेस्ट अच्छा ही था। फिर बारी थी नीचे जाने की। हम लोग रोपवे स्टेशन में पहुंच चुके और बारी थी रोपवे में बैठने की। तो हम चारों एंटर कर चुके थे ट्रॉली में बैठने के लिए। रोपवे में बैठ चुके। उसके बाद रोपवे धीरे धीरे हमें लेकर के नीचे जाना शुरू हुआ, और बैठ के स्थिर होने के बाद मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और सोचा कि क्यों ना इसको भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया जाए। डर तो लग ही रहा था क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे और हमारे आगे भी एक ट्रॉली थी, क्योंकि 2 ट्रॉलियां एक बार में एक साथ नीचे या ऊपर की तरफ आती और जाती हैं। काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। जैसे जैसे ऊंचाई घट रही थी तो थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। अब धीरे धीरे हम लोग रोपवे स्टेशन तक पहुंच चुके थे। ऊपर से नीचे आने में हमें बताया गया था कि तकरीबन 7 से 8 मिनट का समय लग जाता है। नीचे पहुंचने के बाद शाम हो चुकी थी। अब धीरे धीरे अंधेरा गिर रहा था, लाइटें जल चुकी थी। लाइटों के बाद यहाँ का जो माहौल है वो कुछ अलग लग रहा था, सुंदरता और बढ़ गई थी। तो फिर हम लोग नीचे आए। यहाँ एक समुद्र मंथन का एक स्टैचू बना हुआ था। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर कुछ फोटो वगैरह क्लिक करवाए जाएं। ये पंडित जी हैं जो बच्चों को यहाँ के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। ये बच्चों को हर जगह उस स्थान के बारे में तरह तरह की बातें बताते हुए बच्चों को गाइड कर रहे थे, और काफी अच्छा भी था। शाम होते ही यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था, और अब बारी थी धीरे धीरे बस की तरफ चलने की, क्योंकि अंधेरा होने से पहले फिर हम लोगों को यहाँ से निकलना भी था। फिर यहाँ पर बैठ करके हम लोगों ने कुछ फोटो खिंचवाए, और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे चल दिए अपने बस की तरफ। मंदिर में भी लाइटें जल चुकी थी। देख सकते हैं चारों तरफ कितना सुंदर दृश्य है। अब हम लोग धीरे धीरे सब अपने बस की तरफ जा रहे थे, और फिर हमें उसी छोटे से मार्केट या बाजार के बीच से होकर के जाना था, जहाँ पर भीड़ वैसी की वैसी ही थी जैसे आते समय थी। अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ से निकल करके आगे बढ़ रहे थे, और अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था क्योंकि शाम होने वाली थी। और हम लोगों को अब ये था कि जल्द से जल्द हम लोग अपने बस तक पहुंचे, और भूख भी काफ़ी लग चुकी थी। बच्चों को कुछ खाना भी खिलाना था। फिर हम लोग यहाँ से निकले। मैं भी निकल पड़ा था कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए, और हम लोग अब धीरे धीरे अपने बस की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पर काफी छोटी छोटी इमारतें बनी हुई थी जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। अब सब धीरे धीरे हम लोग उसी बाजार से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, और मंदिर में भी दोनों तरफ लाइटें जला दी गई थी, जिससे मंदिर का जो दृश्य था वो और भी सुंदर लग रहा था। और भीड़ भी अब धीरे धीरे घट रही थी, क्योंकि शाम होते ही लोग अब वापस जा रहे थे। अब हम लोग भी जिधर से आए थे उधर से धीरे धीरे वापस जा रहे थे।